हेलो दोस्तों। तो तैयार हैं आप लोग? आज हम लोगों के सेकंड मोस्ट रिपीटेटिव सिनोनिम के पार्ट टू में। और जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सीरीज शुरू की थी उसके रिस्पॉन्स अच्छे रहे, उसके मीनिंग अच्छे थे। और ध्यान रखिए, जो हम आपको सिनोनिम्स दे रहे हैं ये रिपीटेटिव हैं और रिपीट आगे भी होंगे। और ऐसे वर्ड्स हमेशा ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ पोर्शन हमेशा कॉमन होता है जो बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेटिव पूछा जाता है। तो ये सारे वर्ड्स वहीं से लिए गए हैं, उन्हें आप अच्छे से याद कीजिए। उनके यूजेस हम आपको बताते हैं और हम आपको ये भी बताते हैं कि उसके कौन कौन से सिनोनिम आपके चांस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आर यू रेडी? I know this is a very important lecture for you, and if you take it seriously, so definitely you are going to get good marks, very good marks. बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं आपको। मगर उससे पहले, जैसा कि सिनोनिम का जो हम लोगों का वॉकअप सेशन चलता है, उसके पहले हम हमेशा आपको एक थॉट ऑफ द डे देते हैं। और थॉट ऑफ द डे जो है वो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा। A well-educated mind will always have more questions than answer. एक जो अच्छा पढ़ा लिखा दिमाग होता है उसके बाद हमेशा क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं आंसर के बदले। तो जो लोग आपसे कहते हैं यार तुम क्वेश्चन बहुत पूछते हो, जो लोग आपके क्वेश्चन पूछने से परेशान रहते हैं, वो एक्चुअली आपके वेल विशर नहीं हैं। और अगर वो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि यार तुम क्वेश्चन पूछते हो, क्लास का माहौल खराब करते हो, ये बहुत बहुत गलत है। क्वेश्चन वही पूछेगा जिसका दिमाग चल रहा होगा। हाँ, ऐसा नहीं मतलब आप कुछ तो भी इरेशनल टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर आप टारगेट कर रहे हैं किसी टीचर को या किसी रिलेटिव को क्वेश्चन पूछ के। बट क्वेश्चन हमेशा उसी को आते हैं जो पेनिट्रेट करता है किसी चीज में, उसमें अंदर तक जाना चाहता है। तो इसलिए अगर अब आपसे कोई बोले कि क्वेश्चन मत पूछो, तो नहीं, वो आपका फ्रेंड नहीं है। क्वेश्चन हमेशा वही पूछेगा जिसका दिमाग अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है। अब बात आती है ये थॉट आया कहाँ से। तो ये थॉट आया एक बड़े ही इंस्पिरेशनल फिगर से। और वो फिगर जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट फिगर हैं। जस्ट सब अपना पेन देख रहे थे। तो जो फिगर है वो काफी इंपॉर्टेंट फिगर है और उन फिगर का नाम है हेलन केलर। नाम सुना होगा आपने। हेलन केलर एक ऐसी एक ऐसी महिला जिनकी at the age of 19 she lost her eyesight and hearing capacity। हियरिंग पावर उनकी चली गई, उनकी क्षमता चली गई सुनने की और देखने की। ना तो वो सुन सकती थी और ना देख सकती थी एट द टाइम ऑफ 19। सोचिए आप क्या हालत हुई होगी उनकी। और उसके बाद वो 7 इयर्स तक साइंस से ही सारी मतलब बात करती थी, कम्युनिकेट करती थी अपने घर वालों से साइंस से। मगर एट द एज ऑफ 7 उनकी लाइफ में एन सुलिवन का आगमन हो गया। इनके टीचर हैं ये और लाइफ टाइम कंपेनियन भी हैं। ये इन्होंने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा, इन दोनों में इतना लगाव था, बहुत ज्यादा। और इसके ऊपर आपने एक पिक्चर देखी होगी संजय लीला भंसाली जी की, ब्लैक, काफी अच्छी है, फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं उसे। और मिस्टर अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की स्टार कास्ट से बनी हुई ये फिल्म है और बहुत अच्छी है। आप अगर वाकई में एक हार्ट रखते हैं अपने जीवन में तो आपको ये मूवी एक बार देखना चाहिए। और ये भी बात सही है कि आप बिना रोए इस मूवी को नहीं देख पाए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार फीलिंग्स क्या होती हैं, इमोशन क्या होते हैं, वो आप इस मूवी में देख सकते हैं। दूसरी, इससे सबसे ज्यादा शिक्षा ये मिलती है कि यदि कोई इंसान ठान ले तो वो हर हर्डल पार कर सकता है। हम लोग तो फिर भी स्वस्थ हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हमें मम्मी पापा का सपोर्ट अच्छा मिला है। हाँ, किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास ज्यादा है, तो वो तो आने वाले समय में हम खुद कमा लें। मगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
कि हेलन केलर से आप ये शिक्षा ले सकते हो कि 19 मंथ में जिसने अपनी हियरिंग पावर और देखने की क्षमता खो दी, उसके बाद भी वो 7 साल तक सरवाइव किया उन्होंने, और 7 ईयर्स के बाद उनकी लाइफ में एन सुलिवन की एंट्री हुई जो लाइफ टाइम रहे। और हेलन केलर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली पहली ब्लाइंड डीफ पर्सन बनी। पहली ब्लाइंड डीफ पर्सन बनी हार्वर्ड से ग्रेजुएट होने वाली। सोचिए उनकी कितनी इच्छा शक्ति थी, कितनी विल पावर थी। और हमें तो उनका 20% ही चाहिए अगर हमें अपनी लाइफ अच्छी करनी है, क्योंकि हमें भगवान ने हमें स्वस्थ बनाया है। इसलिए हमने आपको आज ये रखा था। ये हमें हमेशा स्कूल में बहुत सुनने को मिलता था जब हम क्वेश्चन पूछते थे टीचर से, और कुछ टीचर गुस्सा हो जाते थे। जब हम कोचिंग में थे तो बहुत सारे टीचर गुस्सा हो जाते थे। और इसलिए हमने जब अपना कैरियर पावर स्टार्ट किया था, और अभी भी ऑसम ऑनलाइन सक्सेस मंत्र स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछने वालों को पूरी क्वेरी पूरी तरह से सेटिस्फाई कर। बस यही मनु सर की पावर है, और आप लोगों का प्यार है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चन देन आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज टेल यू दैट इफ यू वांट टू गेट कमांड a good command over English language, so definitely you have to work hard, you have to learn well, and you have to develop an interest. आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। So let's go. Okay, the first one. abandon. So what's about the abandon? Abandon मतलब छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना। तो यहां से forsake, desert, क्विट, स्ट्रेंड, ये ज्यादातर आते हैं, वर्ड आते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। जैसे अगर अपन देखें, शी abandon the wrecked car, she abandoned the wrecked car on the road. तो उसने जो उसकी रैक्ड, अब यहां से एक वर्ड मिल गया आपको, WRECKED, रैक्ड मतलब खराब, है ना, जो खराब हो चुकी है, जो अब चल नहीं सकती, उसके लिए रैक्ड आता है। तो शी एबंडन द रैक्ड कार ऑन द रोड। रैक्ड का मतलब ऐसे होता है बर्बाद करना, है ना, बिगाड़ देना पूरी तरह से। तो जो बिगड़ी हुई कार थी उसने कहाँ पे छोड़ दी, रोड पर छोड़ दी, और वो लिफ्ट लेके घर पहुंच गई। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है एबेंस। सो व्हाट्स अबाउट द एबियंस? तो एबियंस मीन्स, यहाँ पे ये दुविधा जो है ये गलत है ना, इट इज नॉट दुविधा। यहाँ पे ये आएगा एक तरह से किसी चीज को रोक देना, थोड़े दिन के लिए स्थगित कर। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। इनएक्टिविटी, सस्पेंशन, इनएक्टिविटी, इंटरमिशन, लेटेंसी, पोस्टपोनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लेटेंसी, ये वर्ड काफी ज्यादा आता है। क्विसेंस, सस्पेंशन, तो ये वर्ड आते हैं जब आप किसी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, है ना। जैसे दिस बिल fell into
absence absence this bill fell into abeyance after COVID-19। तो ये बिल जो ड्राफ्ट था, बिल था, उसे टेम्परेरी रोक दिया गया, है ना, कब? कोरोना के बाद। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब अभिनिषेध करना, किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आपके पास आने वाला है, रिपील है, एबॉलिश है, काफी ज्यादा आते हैं। रेपुडिएट है, हम बता चुके हैं पहले आपको। रिवोक है, रिसाइन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद करने हैं इनके। और यहाँ पे एब्रोगेट, तो जैसे वी आर नॉट abrogating we are not abrogating our duty towards our clients। वी आर नॉट एब्रोगेटिंग आवर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर क्लाइंट। हम लोग अपनी जो ड्यूटीज हैं उन्हें अपने जो हमारी ड्यूटीज हैं हमारे क्लाइंट की तरफ, उसे हम लोग खत्म नहीं कर रहे हैं, उसे छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एब्रोगेटिंग हो गया। उसके बाद आता है एब्सटेन, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा। बचना, किसी चीज से दूर रहना। रिफ्रेन, डेसिस्ट, फोरबियर, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। जैसे he abstain himself, he abstains himself he absent himself from voting। उसने खुद को किससे दूर कर लिया? उसने खुद को वोटिंग से दूर कर लिया, उसने वोट नहीं डाला, है ना। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने एबंडन, एबेंस, एब्रोगेट और एब्सटेन ये वर्ड पढ़े हैं, इन्हें आपको याद करना है, इन्हें नोट करना है। इसकी पीडीएफ भी हम आपको देंगे। देन एक्सीड, सो व्हाट्स अबाउट द एक्सीड? ओके, एक्सीड मतलब मान लेना, किसी चीज को, किसी चीज के लिए तैयार हो जाना, उसे हम एक्सीड बोलते हैं। और कैसे कर सकते हैं हम? तो एक्सीड अच्छा, एक बात जो है वो हमने बताई नहीं आपको, वो ध्यान रखें। एबेंडन एक वर्ब है, ठीक है। एबेंस एक नाउन है, वर्ब और नाउन। एब्रोगेट एक वर्ब है, क्रिया है। एब्स्टेन भी एक वर्ब है, ठीक है। अब बात आती है एक्सीड, तो ये भी एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है मान लेना। यहाँ पे कंसेंट, मान लेना मतलब सहमति, किसी चीज के लिए कुछ कर लेना, है ना, सहमति। तो कंसेंट, कंप्लाई, एग्री, ठीक है, एंडोर्स, ये आप ध्यान रखिएगा एक्सीड के लिए। जैसे ही acceded to demand for his ट्रांसफर। तो उसने सहमति दे दी कि उसका जो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो तैयार हो गया कि दैट नाउ आई विल लीव दिस प्लेस एंड
ज्वाइन एट अनदर प्लेस, तो मैं कहीं और जाके ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ एक्यूरेट, एक्यूरेट एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है बिल्कुल एकदम शुद्ध, है ना। तो ये प्रिसाइज वर्ड बहुत आता है, एग्जैक्ट, फॉल्टलेस, ये सारे एक्यूरेट। क्या आता है? एक्यूरेट। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। जैसे शी टोल्ड, शी टोल्ड द accurate description, she told the accurate description of the robbers। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि उसने बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट हुलिया बता दिया किनका? चोरों का, रॉबर्स का। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं एक्वेंट। एक्वेंट अच्छा वर्ड है ना, वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी से परिचित होना, इंट्रोड्यूस, फैमिलाइज। ठीक है, तो ये आप दोनों ध्यान रखिए एक्वेंट का। जैसे I spent several hours, I spent several hours for acquainting myself with new machine। तो मैंने कई घंटे गुजारे अपने आप को परिचित करवाने से, किससे? नई मशीन से, मतलब नई मशीन को सीखने में मैंने कई घंटे गुजारे। ठीक है, अच्छा वर्ड है ना, और अच्छा सेंटेंस भी है। हम जो भी सेंटेंस आपको देते हैं वो बिल्कुल आपके काम आएंगे, और इन्हें बना के और इन जैसे और बना के आप अपनी जो एक ग्रिप है लैंग्वेज पे उसे फर्म कर सकते हो, उसे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती सीखने की। सीखा हमेशा डिवोशन से, डेडिकेशन से, और टाइम देना पड़ेगा आपको, पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्यूट। सो व्हाट्स अबाउट एक्यूट? एक्यूट मतलब तीव्र, एक नेगेटिव वर्ड है एक्यूट। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। एक्यूट जो एक नेगेटिव वर्ड है, तीव्र, और यहाँ पे कीन, शार्प, पेनिट्रेटिंग, सब्टल, डिसर्निंग, ये वर्ड है ना। और ये टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको पहले बताए होंगे, क्योंकि अब यूट्यूब पे हैं हम लोग, तो इसलिए ये 100 की एक सीरीज जो पूरी चला रखी है, तो जो लोग पहले पढ़ चुके थे इन्हें, वो आप रिवीजन कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं उनके लिए ये बहुत काम आने वाले हैं। पेपर में आपको हमारी सारी बातें ध्यान आने वाली हैं, और आपको ध्यान रहेगा कि हाँ मनु सर ने बोला था और हम पास भी हुए, उसी वजह से पास हुए। तो एक्यूट, ठीक है, तो एक्यूट मीन्स क्या हो गया? तो एक्यूट जो है वो सबसे पहले तो आपको ये बता देंगे एडजेक्टिव। ठीक है, और इसका मतलब ये नेगेटिव भी है काफी ज्यादा, है ना। जैसे we are facing acute, we are facing acute shortage of food। तो हम लोग किस चीज की शॉर्टेज, बहुत ही तीव्र, बहुत ही बुरी कमी का सामना कर रहे हैं? फूड की कमी का। और ये सेंटेंस सेंटेंस सीरियस मत दीजिए, सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि हर किसी कोई भूखा ना रहे, और वो कामयाब भी रही है।
और अगर आप पुराने डेटाबेस देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन से हर उसने सिर्फ यही बात बोली है कि इस मामले में सरकार ने ध्यान रखा है, चाहे लॉकडाउन फर्स्ट था या लॉकडाउन सेकंड था, फर्स्ट जो वेव थी वो या सेकंड पैंडेमिक वेव थी, उसमें सरकार ने किसी को भूखे नहीं मरने दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एडवांस। एडवांस मीन्स क्या होगा? तो ये अग्रिम होता है, पहले से कुछ है ना, और ये एडजेक्टिव होता है। मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम। तो हाँ, कई जगह ये वर्ब की तरह यूज होगा, मगर वैसे तो अपन यही करेंगे, जैसे द सुखोई इज एन एडवांस फाइटर जेट। तो जो सुखोई है ना, द सुखोई जो है रशिया से हमने लिया है, और ये काफी एडवांस फाइटर जेट, देन एडवांस फाइटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एडवर्सिटी मतलब परेशानी, विपत्ति, और ये तो हम सबने, मिसफॉर्च्यून, मिस्री, इल्लक, ये काफी आता है, डिजास्टर, और हार्डशिप, ये हार्डशिप तो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, एडवर्सिटी। कोविड 19 इज एन एडवर्सिटी, एडवर्सिटी फॉर द होल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि सारे विश्व के लिए कोविड 19 बहुत बड़ी विपत्ति थी। कैसी थी? विपत्ति थी। ओके, और ये नाउन होता है, इसे आप ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एफ्लुएंट, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी ज्यादा आता है, इसका मतलब है धनी, प्रॉस्परस, ठीक है, वेल्थी, प्रॉस्पर, ऑपुलेंट, ये काफी आता है। मनीड भी बहुत आता है। मनीड को लोग गलत समझ लेते हैं कि ये कुछ तो भी दे दिया, नहीं, वो मनीड बिल्कुल एफ्लुएंट है। और एफ्लुएंट जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। जैसे ओनली एफ्लुएंट families can afford the mm, afford the फंक्शन। तो जो एफ्लुएंट पैसे वाली फैमिलीज है वही फंक्शन को अफोर्ड कर पाएंगे, छोटा मोटा व्यक्ति ऐसा फंक्शन नहीं कर पाए। फिर एल्योर, एल्योर मतलब अट्रैक्शन, फुसलाना, नाउन है ना, मतलब फुसलाना तो गलत है, कुल मिला के लालच दे देना, अट्रैक्ट कर देना, तो अट्रैक्शन, लर, ग्लैमर, एल्यूरमेंट, एंटाइसमेंट, और टेम्पटेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम्म, पाकिस्तान लॉस्ट इट्स एल्यूर, पाकिस्तान लॉस्ट इट्स एल्यूर ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपना जो एट्रैक्शन है वो खो दिया आतंकवाद की वजह से। अब कोई भी देश वहां पे जाके इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, चाइना को छोड़ के। ओनली चाइना is interested in investing Pakistan because China knows that one day China ओवरकम ऑल द टेरिटरीज, तो वो उसकी टेरिटरीज को दबा देगा धीरे से, है ना, और इसलिए वो इतने बड़े बड़े रास्ते वहां पे बना रहा है, सीधे यूरोप से कनेक्टिविटी उसकी दे रहा है। उसके बाद है एम्यूलरेट। सो व्हाट्स अबाउट द एम्यूलरेट? एम्यूलरेट क्या है? एम्यूलरेट मतलब सुधारना किसी चीज को, इम्प्रूव करना, एमेंड, एनरिच,
मेल्योरेट, रिफाइन, अपग्रेड, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं और इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए एमेलियोरेट को। ठीक है, जैसे अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात वर्ब, ये वर्ब है, इसे आप ध्यान रखिए। तो देखिए जरा, लिखो steps have been taken, steps have been taken to ameliorate द कंडीशन। तो भाई स्थिति को सुधारने के लिए एमेलियोरेट किया गया है, किसे? स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एमेलियोरेट द कंडीशन। ओके, फिर आते हैं एमिएबल, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, मैत्रीपूर्ण। तो ये फ्रेंडली हो गया, एफेबल, एग्रीबल, जेनाइल, ये काफी अच्छे वर्ड्स हैं, है ना। जैसे फाइनली एन amicable agreement, finally an amicable agreement was done between them। तो एक अच्छा एमिकेबल एग्रीमेंट को पूरा किया गया उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद आता था एमिएबल। तो एमिएबल भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी मिलनसार ही होता है। जैसे कंपेटेबल, हार्मोनियस, फिक्शनलेस, कॉन्जनाइल, ये काफी है। ठीक है, अनएनिमस भी है। जैसे आई लाइक, सॉरी, आई लाइक हर एमिएबल नेचर, मुझे उसका मैत्रीपूर्ण स्वभाव बड़ा पसंद है, एमिएबल नेचर। ठीक है, तो ये एमिएबल यहाँ था। तो ये दोनों एक जैसे हैं, हमने एमिकेबल यहाँ पे वो हो गया है ना, और यहाँ एमिएबल लिख दिया है, तो बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मगर हम फिर से उसे एक बार सही कर देते हैं। हमने यहाँ एमिकेबल का यूज बता दिया आपको, तो उसे हम सही कर देते हैं। तो इसे आप ध्यान रखें, ये एमिएबल है, एमिएबल, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली। जैसे आई लाइक हर एमिएबल नेचर, तो हमें उसका एमिएबल जो नेचर है, स्वभाव है, वो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे आता है एमिकेबल, तो एमिकेबल जैसे फाइनली एन एमिकेबल एग्रीमेंट has been performed between them। ठीक है, तो ये सही है। तो वहाँ एमिएबल की जगह हमने एमिकेबल बता दिया था, और एमी केबल की जगह एमिएबल बता दिया था, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, वैसे दोनों एक ही होते हैं। बात फिर आते हैं एम्पलीफाई,
सो व्हाट्स अबाउट एम्पलीफाई मतलब किसी को बढ़ाना, उसकी गति बढ़ा देना, है ना, मैग्नीफाई करना, बूस्ट करना, लाउड कर देना, किसी को रेस कर देना, टर्न अप कर देना। ही एम्पलीफाइड द साउंड, ही एम्पलीफाइड द साउंड, उसने क्या किया, साउंड को बढ़ा दिया, ये वर्ब है, ठीक है, तो उसने साउंड को बढ़ा दिया। उसके बाद एंग्विश, नाउन आता है, एंग्विश मतलब पीड़ा, बहुत ज्यादा, है ना। आई कैन ऑब्जर्व, आई कैन ऑब्जर्व हिज एंग्विश, मैं उसका एंग्विश महसूस कर सकता हूं, ठीक है। शी डज नॉट अंडरस्टैंड माई एंग्विश, है ना, वेदना, बहुत दर्द, दर्द से भी सुप्रीम कंडीशन होती है एगोनी, एक टॉर्मेंट, और एनिहिलेट, ये हम बता चुके हैं आपको पहले। सो व्हाट्स अबाउट द एनिहिलेट, एनिहिलेट मतलब किसी को खत्म कर देना, संगार कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। वाइप आउट, ऑब्लिएट, ऑब्लिटरेट, स्लॉटर एंड एक्सटर्मिनेट, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये एनिहिलेट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मतलब आता है उसके लिए, तो जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान just just a minute, terrorism has annihilated, terrorism has annihilated कश्मीर, तो टेररिज्म ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, जैसे अब भारत सरकार सुधार रही है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, आप उनके सेंटेंस बनाइए, उन्हें नोट कर लीजिए और अपनी रेगुलर लाइफ में लाइए। हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी, सो जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचिए। हम यहाँ इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अपने ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, मगर धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल, जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा आप धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। सो इट इज़ जस्ट a step by step process that what I am following now. So just remember that if you want to think in English, definitely one day you will speak English. तो जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करेंगे आप बोलना भी स्टार्ट करेंगे। मेक स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे शब्द बनाइए, है ना। जस्ट गो फॉर ग्रामर पोर्शन, ग्रामर को अच्छा कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न वोकैब, लॉट्स ऑफ वोकैब, लॉट्स ऑफ वोकैब, ठीक है। और हमारी एक बात मत भूलिएगा जो हमने आपको बताया था, अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चन देन आंसर। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछने में मत डरिए, क्वेश्चन पूछिए। अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे। तो आज के लिए हम मनु आपसे आज्ञा लेते हैं, आप इसे पढ़िए अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़िए। एंड रिमेंबर दैट रीड ऑसम, है ना, बिकम ऑसम। अच्छा पढ़िए, अच्छे बनिए तो
ऑसम पढ़िए, ऑसम बनिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी के साथ ऑसम चैनल आपके साथ जुड़ा रहेगा।